गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज नंबर 17 करेंगे। 17 के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी। इसके अंदर से जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर या बहुलक या माध्य पूछा जाता है, या माध्य या बहुलक या माध्य या आपको क्या मिलेगा, माध्य। यानी कुल मिला के किन्हीं दो प्रश्नों का जोड़ा बना करके देते हैं। इनको 3-3 नंबर का बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले हमने क्या लिया है, बहुलक। बहुलक के अंदर ध्यान से देखें कि बहुलक के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एक्स्ट्रा सारणी हमें नहीं बनानी होती है। हमें जो दिया है उसी को देखते हुए चालू करनी होती है। तो पहला नंबर काम, बहुलक के अंदर मेरे को सबसे बड़ी बारंबारता देखनी होती है। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 13 है। ये लो भैया 13 सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ये अंडरलाइन कर लोगे तो आपके इस अंडरलाइन की सहायता से काफी कुछ मान, यानी सारे के सारे मान आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, ध्यान से देखें। जो ये L है इसको हम कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं, निम्न सीमा। तो इसको हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। उसके बाद इन दोनों के अंदर कितने का अंतर चल रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, H बन जाएगा, जो कि 10 है। उसके बाद सबसे बड़ी बारंबारता है उसको F1 कह दो। F1 के ऊपर की ओर F0 होता है और F1 के बाद आपके पास में क्या आता है, F2 आता है। इन्हीं मानों को अगर हम फॉर्मूले के अंदर रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप बहुलक के अंदर एक नंबर बात ये ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा सारणी नहीं बनती है। दूसरी नंबर बात, सबसे बड़ी बारंबारता देख लो। सबसे बड़ी बारंबारता की लाइन है, वहां से आपको 3 मान मिल जाएंगे। पहला नंबर मिल जाएगा L का, दूसरा नंबर इसको इसमें से घटाओगे तो क्या मिलेगा, H। तीसरा नंबर ये जो सबसे बड़ी है उसको हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। अब आपको पता है गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 0 से होती है भैया। तो F1 से पहले क्या आएगा, F0, और F1 के बाद क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। इसी के साथ मेरे को ये सारे मान मिल गए। इन्हीं को मैं मेरी भाषा के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे बड़ी F का मान, सबसे बड़ी F का मान 13 है। क्या है, 13 है। जिसके संगत वर्ग का मान क्या है, जिसके संगत वर्ग का मान क्या सिलेक्ट हुआ है, 20 से 30 है। 20 से 30 है। अतः ये बन जाएगा आपका बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग बराबर, बहुलक वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 20 से 30। ये एक लाइन आपको हिंदी की लिखनी है ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमारा वर्ग कौन सा सिलेक्ट हुआ है। अब इसी की सहायता से आप यहां लिख दो L। L का मतलब मैंने अभी बताया था, वर्ग की निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा। था हमारा बहुलक वर्ग क्या आया, 20 से 30। इसके अंदर निम्न यानी छोटी सीमा, तो क्या आ जाएगी, 20। तो इसको कहते हैं 20, जो कि निम्न सीमा होती है। उसके बाद में H होता है वर्ग के अंदर कितने का अंतराल चल रहा है। अब वर्ग के अंदर आपको पता है अंतराल सभी के अंदर समान चल रहा है, तो इन दोनों को आपस में घटा लो। तो ये लो भैया, अंतराल कितना आ गया मेरे पास में, 10। अब आपको मैंने बता दिया है कि F0 का मान क्या मिलेगा आपको, 7। ये क्या होती है, यानी जो बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता होती है। और F1 कितना आ गया आपके पास में, 13, जो कि क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। तो बहुलक वर्ग सिलेक्ट हुआ है, इसकी ये बारंबारता हो गई।
अब उसके बाद में क्या आएगा आपके पास में F2 जो कि बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता होती है, जो कि कितनी हमारे पास में 9। ये हिंदी लैंग्वेज लिखने को जरूरी नहीं है, लेकिन आपको L H F0 F1 F2 के मान आपको आंसर के अंदर लिख करके दिखाने बहुत ही जरूरी हैं। इसके बगैर मार्क्स आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला। विशेष तौर से फॉर्मूले लिखते समय आप बहुत ही गलती करते हो, मन में आया जैसा लिख दिया। नहीं, आप उस बात का विशेष ध्यान रखो कि आप यहाँ पे सूत्र किसका लिख रहे हो, तो वो ध्यान से देखो, बहुलक। या तो आप बहुलक लिखो, या इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, Z। तो ये लो भैया, मैंने क्या लिख दिया, Z बराबर। फिर होता है L प्लस, फिर बटे की लाइन, आपके पास में सूत्र क्या बनेगा, L प्लस F1 माइनस F0। ये लिखा मैंने F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू क्या लिखूं मैं, H। ये लो मेरा H आ गए। यानी फॉर्मूला इस प्रकार अलग से प्रदर्शित होना चाहिए कि भी LH अलग है, प्लस का निशान अलग है, H अलग है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, H को इसके गुणा में लिख देते हैं, L को इसके प्लस में लिख देते हैं, वो फॉर्मूला गलत माना जाता है। आप ध्यान से अलग अलग रखें इनको। अब बराबर का निशान चलते हो, ये बराबर का निशान लगाया। L का मान कितना लिखूं, 20। ये लो भैया 20 लिख दिया मैंने। फिर बटे की लाइन, F1 का मान मेरे पास में कितना है, 13। ये लिखा मैंने 13 माइनस F0 का मान मेरे पास में कितना है, 7। ये लो मैंने 7 लिख दिया। 2 इंटू F1 का मान कितना आया, 13 माइनस F0 का मान कितना है, 7 माइनस F2 का मान कितना है, 9। ये ब्रैकेट बंद, और मैं कितना लिख दूं यहाँ पे, इंटू में बोलो 10, जो कि हमारा अंतर है। ओके, इसके बाद मेरे पास में क्या आ जाएगा, बराबर का निशान चलता रहेगा, ये 20 का 20 रहेगा, प्लस अब मैं इसको सरल करूंगा। अभी तक ये बट्टे का काम सरल हुआ नहीं है ब्रैकेट का। तो 7 को 13 में से घटाओ तो कितने बच गए आपके पास में, 6। इसको इससे गुना करो, कितना आया, 26। हमेशा ध्यान रखो, समान चिन्ह आपस में जुड़ता है, ये सभी को पता है, लेकिन जुड़ता है और चिन्ह उन्हीं का ही आता है जो उनका खुद का होता है। एक्चुअल में क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि 7 को और 9 को जोड़ तो देते हैं, लेकिन वो लिख देते हैं सर ये तो 16 आया। अरे 16 ये तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस का है। इसलिए माइनस माइनस की संख्याएं आपस में जोड़िए और माइनस का हो गया। यदि ये प्लस का होता तब आप लिख सकते थे प्लस का 16। तो इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है, गलती न करें इसके अंदर। अब मेरे पास में यहाँ कितना आया, 9 और 7 मिलकर के कितने हो गए, 16, और इंटू में मेरे पास में कितना चल रहा है, 10। ध्यान से देखें, फिर बराबर का निशान लगाना है, 20 प्लस, अब हमारा ब्रैकेट सरल हो जाएगा। यानी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले हमारा ब्रैकेट कंप्लीटली सरल होना चाहिए, अन्यथा बोर्ड मास रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 6। इसको इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, 10, और इंटू में कितना आ जाएगा आपके पास में, 10। बोलो किसी के प्रॉब्लम। यहां मेरे पास 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास में क्या बचेगा, 20 प्लस 6 बचेगा। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास में बहुलक का उत्तर कितना आ जाएगा, 20 और 6 कितना हो गया, 26। पैटर्न ये ध्यान रखोगे, लिखने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट के अंदर हम लिख देंगे अतः बहुलक बराबर, अतः
बहुलक बराबर कितना आया 26, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एग्जाम के अंदर बहुलक का क्वेश्चन आए तो इसी पैटर्न से करना, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। और 17 नंबर एक्सरसाइज का बहुलक का क्वेश्चन हो गया है। इसके जस्ट बाद में माध्यक का क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद में माध्य से संबंधित क्वेश्चन लूंगा। आप मेरे से जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू, धन्यवाद।